धोखेबाज इंसान को आप ये सजा जरूर दें। यही आज के वीडियो का टॉपिक मित्रों। धोखेबाज इंसान का मतलब जिसने आपके विश्वास को तोड़ा है, कोई अनैतिक काम किया है, समाज की नज़रों में जो गलत है वो काम किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, आपका नुकसान किया है। भरोसा तोड़ने वाले धोखेबाज को आप अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने को तैयार हैं, लेकिन उसको यूं ही ना जाने दें, यूं ही ना छोड़ दें। दुनिया में बहुत चालाक लोग हैं, वो भी आपको धोखा देते हैं, लेकिन वो बात आपके दिल को जख्मी नहीं करती। इस इंसान के ऊपर आपने विश्वास किया, इसने आपके विश्वास को तोड़ा, धोखा दिया, इसको सजा आपको देनी ही होगी। यह आपका कर्तव्य है, यह आपकी जिम्मेवारी है। किसी पर आप भरोसा करते हैं, उसने आपके साथ बलात्कार की कोशिश करी, अश्लील हरकत करी, बच्चों के साथ कोई अश्लील हरकत करता है और आपकी नोटिस में आ गया है। जिस संगी साथी पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते थे, उसने पैसों के मामले में गड़बड़ी करी, आपको धोखा दिया। आपसे छोटी या बड़ी उम्र के इंसान ने, जिसके साथ आपने जीवन भर का रिश्ता रखा और आप सोचते थे कि ज़रूरत के समय में ये साथ देगा, सुख दुख में साथ देगा, उसने वो नहीं किया। वो भी धोखेबाज है, उसने भी आपके विश्वास को तोड़ा है। आपने किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपने सुख दुख का, अपने डर को, अपनी चिंताओं को उसको बताया, उसने वो बात आगे बढ़ा दी और लोगों को बता दी। वो भी धोखेबाज है, उसको भी सजा आपको देनी ही होगी। अब मित्रों, बात कर लेते हैं सजा की। सजा आमतौर पर लोग किसी को देते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, नफरत करने लगते हैं, अपना खून फूंकने लगते हैं, बहुत ज़ोर से झगड़ा होता है, सारी दुनिया तमाशा देखती है। वो नहीं है सजा देने का मतलब, जो मैं अपने वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फिर कुछ लोग होते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके विश्वास को तोड़ा गया है, धोखा दिया गया है, लेकिन वो चुप्पी मार जाते हैं। वो मन में कहते हैं बहुत बदनामी होगी अगर इस बात को सबके साथ साझा किया तो। उनको लगता है कि चुप बैठ जाओ, क्यों इस झंझट में पड़ना है। ये लोग ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं झगड़ा करने वालों से। ये जब यूं चुप्पी साध लेते हैं तो ये एक बहुत ही अन्याय के सामने सर झुकाने वाली बात होती है और अन्याय को बढ़ावा देने वाली बात होती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इस धोखेबाज इंसान को, विश्वासघाती इंसान को सजा देनी है। और क्या सजा देनी है, अब उसके ऊपर मैं अपनी जो भी मेरी समझ है वो आपके साथ शेयर करता हूं। एक उदाहरण से मैं अपनी समझ आपसे साझा कर रहा हूं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं जब मैं दिल्ली से बाहर होता हूं कि दिल्ली रहने के लिए कैसी जगह है, तो मैं उनको कैसे जवाब देता हूं, शायद उसी में आपको ये अंदाजा हो कि किस तरह से आपको उस धोखेबाज इंसान को सजा देनी है। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि मैं जवाब देते हुए उनको भावुक नहीं होता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है, क्योंकि उन्होंने मुझसे सिर्फ जानकारी मांगी है। मेरी ज़िंदगी की पूरी कहानी मुझे उनको नहीं सुनानी है, उनको जानकारी देनी है जो उनके लिए उपयोगी साबित हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जानकारी के तौर पर कि दिल्ली में पोल्यूशन का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत गहरे रिश्ते नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते हैं। मैं उनसे शेयर करता हूँ कि यहाँ पर लोग बहुत तेज रफ्तार ज़िंदगी जी रहे हैं। पैसा कमाने की जो भूख है वो यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है। बहुत भागम भाग भरी ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा वाली ज़िंदगी है, बहुत तनावपूर्ण ज़िंदगी है। यूं जानकारी देने के बाद उन्हें मैं उनके पीछे नहीं पड़ता कि तुम कभी दिल्ली में रहने के लिए मत जाना, दिल्ली में जाना बहुत ही नरक में जीने जैसा है, ऐसी कोई बात नहीं करता। मैं उनसे कहता हूं मैंने आपको जानकारी दे दी, अब आप अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए आगे आपको जो भी फैसला करना हो वो करें। मेरी इन बातों को ध्यान में रख के अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो जो धोखेबाज इंसान है जिसने आपका विश्वास तोड़ा है, अनैतिक काम किया है, आपके दिल को जख्मी किया है, उसको आप कैसे और क्या सजा दें। आपके किसी साथी ने पैसों के मामले में, आपका मान लीजिए उसके साथ बिजनेस में साझेदारी थी, वहाँ पर पैसों के मामले में गड़बड़ करी है, लिया हुआ उधार लौटा नहीं रहा है, तो अन्य लोग भी अब उसके संपर्क में आएंगे,
और आप अपने परिचित लोगों को उसके संपर्क में आता हुआ देखते हैं, यह आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपनी तरफ से या उचित मौके पर उन लोगों को बताएं कि ये जो आदमी है ये वक्त से पैसे लौटाता नहीं है, पैसे के मामले में इसकी नीयत खराब है, ये गड़बड़ करता है हिसाब किताब में। आप खुलकर बताइए कि आप मुक्त भोगी हैं, आपके साथ उसने ऐसा किया है, थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए। भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, बताने के बाद आपका काम खत्म हुआ। आप इसमें रस ले लेकर मिर्च मसाले लगा लगा कर अपनी बात ना कहें। उसको सज़ा देने के लिए आपने जानकारी लोगों तक पहुंचा दी, बहुत सारे लोगों तक आपकी जानकारी ये पहुंचेगी। वो इंसान जो पैसे के मामले में धोखाधड़ी कर रहा था वो अन्य लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा, तो वो लोग भी आगे को बात बढ़ाएंगे कि हाँ, हमको तो मालूम था पहले से ये ऐसा है, फिर भी हमने इसके ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती करी और ये इंसान ऐसा है। बात फैलेगी और जब बात फैलेगी तो उसका जो असली चेहरा है, धोखा देने वाला, विश्वास तोड़ने वाला, वो लोगों के सामने आएगा और यही उसकी सज़ा होगी। किसी इंसान ने आपको प्रेम में धोखा दिया है, आप लोगों को बताइए जिनके भी वो संपर्क में आ रहा है, अपनी तरफ से बताइए, उचित मौके पर बताइए कि ये इंसान विश्वसनीय नहीं है। ये बातें बहुत अच्छी अच्छी करता है, एक मुखौटा पहन के आपको प्रभावित भी कर सकता है, लेकिन इसके दिल में खोट है, इसकी नीयत में खोट है, ये विश्वास के काबिल नहीं है। अपना उल्लू सीधा करके ये फिर मुंह फेर लेगा आपसे और आपको प्रेम में धोखा अवश्य देगा। यही बात बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करने वाले इंसान के ऊपर लागू होती है, जिसने बलात्कार की कोशिश करी है उसके ऊपर लागू होती है। ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोग जो कल को उसके शिकार बन सकते हैं वो बहुत सचेत हो जाए, बहुत होशियार हो जाए और उसको अपनी ज़िंदगी में करीब आने से दूर रखें। यही बात चुगलखोर इंसान के ऊपर लागू होती है। जितने भी लोगों के आप देखें कि वो इंसान संपर्क में आ रहा है, उनको आगाह कर दें। ये इधर की बात उधर करता है, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, इसके ऊपर सोच समझ कर ही विश्वास करें। मैं जो आपसे साझा करना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात के मर्म को समझ गए हैं। अब दो महत्वपूर्ण बातें समझिए। नंबर एक, कि मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि आपको भावुक होकर ये जानकारी उस इंसान के बारे में जो धोखेबाज है, जो विश्वसनीय नहीं है, उसके बारे में बिना भावुक हुए क्यों आपको जानकारी देनी है। क्योंकि अगर आप भावुक होकर बातें करेंगे अन्य लोगों से तो आपका मन खुद परेशान रहेगा, आपके दिल का जख्म जल्दी नहीं भरेगा, वो हरा बना रहेगा, आपको मानसिक पीड़ा होगी, आप तनाव में जिएंगे उन बातों को याद कर करके। तो इसलिए भावुक होना बिल्कुल भी आपके लिए, आपके हित में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्यों मैं जोर दे रहा हूं कि इस धोखेबाज इंसान को सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए, वो सज़ा देना आपका जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। क्योंकि जिस पीड़ा से आप गुजरे हैं, जो जख्म आपने खाया है, जो आपका नुकसान किया है इस इंसान ने, जो आपको ज़िंदगी भर के लिए शायद एक बहुत ही गलत तरह की यादें आपके दिलो दिमाग में बसा दी हैं, आप नहीं चाहते हैं कि कोई और इंसान कल को इसका शिकार बने। कोई बच्चा, कोई युवती, कोई युवक, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई आपके परिवार का सदस्य, आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये आपका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह करें कि ये इंसान विश्वास के काबिल नहीं है, धोखेबाज है। इस धोखेबाज इंसान के असली चेहरे को समाज में, परिवार में लोगों को दिखाना, शांत स्वर में, संयत स्वर में, आत्मविश्वास से भरे स्वर में, ये आपका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। इसे जरूर पूरा कीजिए, डरिए मत, चुप मत बैठिए। अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ मित्रों। यह आपको उपयोगी लगे, पसंद आए तो इसे आप अन्य करीबी लोगों से अवश्य साझा करें। आपके कोई सुझाव हो, कमेंट्स हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे आप खुद भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा करीबी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे साझा करें। जिन मित्रों ने भी इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है उनका दिल से धन्यवाद।